भीलवाड़ा में केंद्र सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ और ग्रामीण रोजगार की जीवन रेखा माने जाने वाले मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा घोषित 45 दिवसीय महाआंदोलन के तहत आज 11 जनवरी को भीलवाड़ा में एक दिवसीय उपवास के साथ इस अभियान का औपचारिक शंखनाद हुआ। जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा बजट में कटौती, जॉब कार्डों का निरस्तीकरण और भुगतान में जानबूझकर देरी एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस का आरोप है कि तकनीकी बाधाएं खड़े कर ग्रामीण गरीबों के हक छीने जा रहे हैं और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इधर एक दिवसीय उपवास के बाद आंदोलन की धार और तेज होने की बात कही गई है। कार्यक्रमों की रूपरेखा के अनुसार 12 से 29 जनवरी तक वार्ड प्रतिनिधियों और मजदूरों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। वहीं 30 जनवरी शहीद दिवस पर वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण मौन धरना होगा। इसके बाद फरवरी माह में जिला स्तर पर प्रदर्शन और जयपुर में विधानसभा घेराव की तैयारी है। ग्रामीण भारत के अंदर किसानों को, गरीबों को और मजदूरों को सबसे ज्यादा आर्थिक संबल देने वाला कानून बनाकर जो यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के रहते हुए हम लोगों ने मनरेगा चालू करी और जिसने पिछले 15-20 सालों के अंदर इस भारत के अंदर किसानों को सबसे ज्यादा, क्योंकि जो बार बार लेबर अपने गांवों से निकल के शहरों में जाके रोजगार करती थी, मजदूरी करती थी, उनको अपने गांव में रोजगार मिलने के कारण पलायन रुका और गांव का व्यक्ति गांव के अंदर रुका और महात्मा गांधी का सपना साकार होने लग गया था। जिस दिन से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अपने उद्योगपति मित्रों को वापस गांव की लेबर सस्ती रेट के अंदर शहरों में मिले, इस षड्यंत्र के तहत इन्होंने मनरेगा को बंद करने का पहले भी प्रयास किया। उनका केंद्र सरकार ने बजट कम किया, योजना के अंदर बाधाएं पैदा करी। जब उनका मकसद सफल नहीं हो पाया, तब उन्होंने अब ये नया पैतरा लॉन्च करके इस कानून के अंदर जो व्यक्ति को मांगते ही रोजगार मिलने का अधिकार था, रोजगार न मिलने पे भत्ता मिलने का अधिकार था, जो प्रदेश की सरकार को 10% हिस्सा और केंद्र सरकार को 90% हिस्सा देना पड़ता था, और जो गांव के अंदर गांव की जरूरत के काम तय होके जो गांव के अंदर ही रोजगार सृजन होता था, इन चीजों पर कुठाराघात करते हुए जो हिंदुस्तान के ग्रामीण किसान भारत के अंदर मनरेगा को छीनने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ आज पूरे राजस्थान में 11 तारीख को सब जगह पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिन का उपवास और धरना कर ये संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में पूरे देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, वेणुगोपाल जी के नेतृत्व के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ग्रामीण स्वराज को वापस मजबूत करने के लिए मनरेगा बचाओ संघर्ष आंदोलन किया जाएगा। आज हमने उसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत कर दी है। अब गांव-गांव जाकर लोगों को जगाएंगे, जनजागरण करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़कर मनरेगा का अधिकार लोगों को वापस दिलवाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमने आज उपवास रखा। महात्मा गांधी की मूर्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने मनरेगा बचाओ महासंग्राम के लिए हम सड़कों पे उतर चुके हैं, जिसके लिए 45 दिन का हमें प्रोग्राम दिया गया है। और आज जो केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार जिस तरीके से ये मनरेगा को बंद करने का जो काम कर रही है, उसको हम बंद नहीं होने देंगे। हम सड़कों पे इनका विरोध करेंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ तक हम पहुँचकर इसका विरोध जारी करेंगे। आज क्या कार्यक्रम है? आज उपवास रख रखा महात्मा गांधी जी के यहाँ बैठ के हम सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सब मिलके यहाँ उपवास कर रहे हैं। कितने बजे तक का है? आज का उपवास है, फिर कल से हम मंडलों में इनका कार्य स्टार्ट करेंगे। मंडलों में धरने प्रदर्शन करके इस आयोजन को सफल बनाएंगे और इस पूरी गूंगी बेरी सरकार को जानकारी में दिलाएंगे कि भाई हम रोड पे उतर चुके। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।